क्या आप जानते हैं कि रात के 2 बजे के बाद जब पूरी दुनिया सो रही होती है, कुछ सड़कें जाग उठती हैं? ये वो सड़कें नहीं हैं जिन पर हम दिन में सफर करते हैं। ये वो रास्ते हैं जो जिंदों की दुनिया को मुर्दों की खामोशी से जोड़ते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर बहुत लंबा और बहुत भयानक होने वाला है। अपनी खिड़कियां बंद कर लें, और अगर आप अकेले हैं तो शायद आपको ये पॉडकास्ट अभी बंद कर देना चाहिए। रघु का पुराना टाटा ट्रक NH44 की सूनी सड़क पर दौड़ रहा था। रात के 2:15 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जैसे आसमान रघु को आगे बढ़ने से रोक रहा हो। वाइपर अपनी पूरी ताकत से शीशे को साफ कर रहे थे, लेकिन हेडलाइट्स की रोशनी महज कुछ मीटर तक ही जा पा रही थी। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल और स्याह अंधेरा था। अचानक ट्रक के इंजन की आवाज बदल गई, जैसे उस पर कोई भारी बोझ लद गया हो। रघु ने गियर बदला, लेकिन ट्रक की रफ्तार कम होती जा रही थी। उसे लगा शायद टायर पंक्चर हो गया है। उसने ट्रक को धीरे किया और साइड मिरर में पीछे देखने की कोशिश की। बारिश की वजह से मिरर धुंधला था। रघु ने अपना हाथ बाहर निकाला और मिरर को साफ किया। जैसे ही शीशा साफ हुआ, रघु का दिल हलक में आ गया। ट्रक के पिछले हिस्से पर जहां तिरपाल बंधी थी, एक सफेद साया बैठा था। वो कोई इंसान नहीं लग रहा था। बारिश की बूंदें उस पर गिर रही थीं, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। रघु को लगा कि शायद उसकी आंखों का धोखा है। उसने ब्रेक मारा और ट्रक को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। इंजन चालू था, हेडलाइट्स चल रही थीं। रघु ने टॉर्च उठाई और दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसे कुछ याद आया। बचपन में उसकी दादी कहती थी कि रात में अगर कोई अनजानी चीज दिखे तो उसे टॉर्च मत दिखाना, वरना वो तुम्हें देख लेगी। रघु ने टॉर्च रख दी। वो खिड़की से ही ऊपर की तरफ देखने लगा। वह साया, वो एक महिला थी। वो सफेद साड़ी में थी जो गंदी और फटी हुई थी। उसके बाल इतने लंबे थे कि ट्रक की छत से नीचे लटक रहे थे। रघु ने हिम्मत जुटाई और खिड़की से बाहर सिर निकालकर चिल्लाया, ओए, कौन है ऊपर? नीचे उतर। कोई जवाब नहीं आया, बस बारिश की आवाज और उस महिला के बालों का हवा में लहराना। रघु को अब गुस्सा आ रहा था। उसे लगा कोई पागल औरत होगी। वह दरवाजा खोलकर बाहर निकला। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, बारिश रुक गई। एकदम सन्नाटा छा गया। न मेंढकों की आवाज, न झींगुरों की, सिर्फ रघु की सांसों की आवाज। वो ट्रक के पीछे गया। वहां कोई नहीं था। तिरपाल वैसी की वैसी बंधी थी। रघु ने ऊपर चढ़कर देखा। छत खाली थी। पागल हो गया हूं मैं, रघु ने बुदबुदाया और वापस केबिन में आ गया। उसने दरवाजा बंद किया और स्टीयरिंग व्हील थामा। जैसे ही उसने नजर उठाई, उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। केबिन की छत के अंदरूनी हिस्से से वही लंबे काले बाल लटक रहे थे, और उन बालों के बीच से एक चेहरा धीरे धीरे नीचे की ओर उतर रहा था। वह चेहरा वो इंसान का नहीं था। वो पूरी तरह से सड़ा हुआ था। खाल लटक रही थी और गालों पर गहरे गड्ढे थे, जैसे किसी ने उसे जिंदा नोच लिया हो। उसकी नाक की जगह सिर्फ 2 काले छेद थे, लेकिन सबसे डरावनी थी उसकी आंखें। उसकी कोई पुतली नहीं थी, पूरी आंखें सफेद थीं, दूधिया सफेद, और उन आंखों में एक अजीब सी ठंडी नफरत थी। उसने अपना चेहरा रघु के चेहरे से महज कुछ इंच की दूरी पर ला दिया। रघु चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। डर ने उसे पैरालाइज कर दिया था। उस चेहरे से एक ऐसी बदबू आ रही थी जैसे कोई लाश हफ्तों से धूप में पड़ी हो। अचानक उस सड़े हुए चेहरे के होंठ हिले। उसके मुंह के अंदर दांत नहीं, सिर्फ काला अंधेरा था। उसके गले से एक आवाज निकली, जैसे सूखे पत्तों पर कोई चल रहा हो, चरमराहट भरी और भयानक। उसने धीरे से कहा, मुझे ठंड लग रही है। रघु ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने पागलों की तरह चाबी घुमाई। इंजन स्टार्ट हो गया। उसने पहले गियर में ट्रक डाला और एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा। वो महिला हवा में तैरती हुई केबिन की छत से चिपकी रही। रघु की आंखों के सामने बस वो सफेद आंखें थीं। वो 120 की रफ्तार से ट्रक दौड़ा रहा था। मोड़ पर भी ब्रेक नहीं लगा रहा था। उसे बस उस हाईवे से बाहर निकलना था। लेकिन वो हाईवे खत्म ही नहीं हो रहा था। वही पेड़, वही मोड़, वही अंधेरा, सब कुछ बार बार आ रहा था। उसे लगा वो एक अंतहीन लूप में फंस गया है। अचानक उस महिला ने अपना हाथ नीचे किया। उसके हाथ की खाल भी सड़ चुकी थी, हड्डियां दिख रही थीं। उसके नाखून काले और नुकीले थे। उसने वह हाथ रघु के गले की तरफ बढ़ाया।
रघु ने स्टीयरिंग छोड़ दिया और उसके हाथ को रोकने की कोशिश की। उसका हाथ एकदम बर्फ जैसा ठंडा था। जैसे ही रघु ने उसे छुआ, उसके हाथ पर काले निशान पड़ गए। महिला ने अपना दूसरा हाथ रघु के चेहरे पर रखा और उसकी सफेद आंखें और ज्यादा चौड़ी हो गईं। वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी, हे भगवान, वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी। वो कई आवाजों का मिश्रण थी, चीखें, रोना, कराहना। रघु का दम घुट रहा था। उसने एक आखिरी बार स्टीयरिंग व्हील को पूरी ताकत से घुमा दिया। ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरा और एक बड़े से बरगद के पेड़ से जा टकराया। धुआं उठ रहा था। रघु का सिर स्टीयरिंग पर था। खून बह रहा था। वह अधमरा सा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। ट्रक केबिन खाली था। वो महिला गायब थी। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। रघु ने राहत की सांस ली। उसे लगा वो बच गया। वो रेंगते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा जाम हो गया था। उसने खिड़की से बाहर देखा। दूर हेडलाइट्स की रोशनी में उसे एक मील का पत्थर दिखा। उस पर लिखा था NH-44 KM 666। रघु को याद आया, ये वही जगह थी जहां 10 साल पहले एक पूरी बस खाई में गिर गई थी और उस हादसे में एक महिला और उसके बच्चे की लाश कभी नहीं मिली थी। जैसे ही ये ख्याल उसके दिमाग में आया, उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह धीरे से मुड़ा। वही सफेद साड़ी वाली महिला अब ट्रक के पिछले हिस्से में बैठी थी। उसकी गोद में एक छोटा सा काला साया था, उसका बच्चा। महिला ने अपनी सफेद आंखों से रघु की तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर वो सड़ा हुआ भाव नहीं था, बल्कि एक भयानक शांत मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, तारांकन साहब, मेरे बच्चे को बहुत ठंड लग रही थी। अब हम तीनों साथ चलेंगे। इस सफर में अब आप अकेले नहीं हैं। रघु के चिल्लाने की आवाज को बरगद के पेड़ ने अपने अंदर सोख लिया। अगले दिन पुलिस को हाईवे पर एक भयानक एक्सीडेंट मिला। ट्रक पूरी तरह तबाह हो चुका था, लेकिन अजीब बात यह थी कि ड्राइवर के केबिन में रघु की लाश नहीं थी। न ही आसपास कहीं उसका कोई सुराग था। पुलिस ने क्रेन से ट्रक को सीधा किया। जैसे ही उन्होंने ट्रक के पिछले हिस्से को खोला, उनकी रूह कांप गई। ट्रक के फर्श पर धूल और खून के बीच 3 चीजें पड़ी थीं। रघु की फटी हुई शर्ट, एक छोटी सी बच्चे की टोपी और एक पुरानी सफेद साड़ी का टुकड़ा। और उस साड़ी के टुकड़े पर कोयले से कुछ लिखा था, हमेशा के लिए सफर। आज भी NH-44 के उस हिस्से पर ट्रक ड्राइवर रात में रुकने से कतराते हैं। कुछ कहते हैं कि जब बारिश होती है तो उन्हें एक पुराने ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट और उसके साथ एक महिला की डरावनी हंसी सुनाई देती है। और अगर आप रात के 2 बजे के बाद उस सड़क पर अकेले हैं, तो एक बार अपने साइड मिरर में जरूर देखिएगा। हो सकता है कोई आपके तिरपाल पर बैठा हो, बस आपके मुड़ने का इंतजार कर रहा हो। सोचिएगा जरूर। ये थी मिस्ट्री गर्ल की आज की खौफनाक कहानी। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो अंधेरे में अकेले कभी मत निकलिएगा। शुभ रात्रि, अगर आप सो पाए तो। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम कल अगली कहानी में।